वहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग के ऐलान का इंतजार हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बैठक हुई। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी मौजूद रहे। बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है, हालांकि डील अब भी अटकी हुई है। वहीं एनडीए के एक अन्य घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए भी बीजेपी कसरत कर रही है। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है। ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करवाने के लिए ले गए। सीट शेयरिंग पर नेताओं के बीच बातचीत हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एनडीए में जल्द ही सीट बंटवारे की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष बौखलाहट में है, इसलिए गलत बयानी कर रहा है। विपक्ष को पता चल चुका है कि उनकी सरकार नहीं आने वाली है। संजय झा ने जमीन के बदले नौकरी के केस की सुनवाई पर भी निशाना साधा और कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है। नौकरी की बात करने वाले नौकरी देने के लिए जमीन लिए, इसी मामले में केस चल रहा है। देख रहे हैं लोगों का मिजाज। अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया। लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये सब जब डिस्परेशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड में कुछ बचा नहीं। यही बातचीत होगी हम लोगों की और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाएगा। कोर्ट में मैटर है और कोर्ट में ही फैसला होगा, लेकिन आप खुद ही समझिए जिस टाइप का मैटर है, जमीन नौकरी की बात कर रहे हैं ना, केस क्या है? बहुत सारा केस तो यही ना है कि नौकरी दिए उसके बदले जमीन लिखा है, यही ना सच है। बता तो रहा हूँ कि जो नौकरी आज तक दी है 15 साल का हिसाब दिए हैं कि जब सरकार था तो कितना नौकरी दिए थे, ये नहीं बताया कभी। पूछिए कि 15 साल सरकार चलाए, 15 साल सरकार चलाए, कितना नौकरी दिए थे। आज दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें चिराग पासवान की अध्यक्षता में चुनाव की रणनीति और उम्मीदवार चयन पर चर्चा की गई। इस बैठक में एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी, सांसद वीणा देवी भी मौजूद रही। आज जो हमारे केंद्र संसदीय बोर्ड की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। पार्टी के जितने भी सांसदगण हैं और पदाधिकारीगण हैं, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जो भी यहाँ से गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के या फिर सीट के चयन को लेकर के होगा, वो सब पे अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी होगा। कुछ डेट से नहीं, अभी बात चल रही है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही आप जानते हैं कि वो खुद आप लोग सबसे बात करके सब कुछ साझा अपने से करते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं और ये नाम है वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, फुलपरा सीट से शीला मंडल, धमदाहा से लेसी सिंह, हरलाखी से सुधांशु शेखर, बड़हरिया से इंद्रदेव पटेल, महनार से उमेश कुशवाहा, बरारी से विजय निषाद, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे, सुपौल से विजेंद्र यादव, रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, मोकामा अनंत सिंह, केसरिया से शालिनी मिश्रा, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी, घोसी से ऋतुराज, बिहारीगंज से निरंजन मेहता, बहादुरपुर से मदन सहनी, भोरे से सुनील कुमार, सराय रंजन से विजय चौधरी का नाम अब तक सामने आ रहा है।